अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तो उसके बाद हमने मुरक्कबात यानी टू लेटर जॉइनिंग या पेयर्ड लेटर भी इसको कह सकते हैं, तो हमने ये स्टार्ट करना था। ठीक है, तो मुरक्कब जैसे देखें, नाम ही आपको ये बता रहा है कि मुरक्कब का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि दो लफ्ज़ों का जोड़। ठीक है, तो इसमें हम हर लफ्ज़ को हर लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे। तो इसकी सारी बुनियाद जो है, बेस वही मुफरदात है। काफ़ी ज़्यादा जोड़ तो एज इट इज़ सेम टू सेम आएंगे, आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो मुफरदात की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ये आप लोगों को आगे जाकर खुद भी पता चलेगी, अब तक भी पता चल गई होगी। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ हमारे पास आता है तख्तियों में, इन मुरक्कबात की तख्तियों में, वो है बा। ठीक है, अच्छा, बा की तख्ती बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी लफ्ज़ों की निस्बत भी। इसमें लफ्ज़ भी ज़्यादा कवर होते हैं, और ये इसमें शक्लें भी ज़्यादा हैं। इसमें हम शक्लें पढ़ेंगे, इसमें शक्लें भी ज़्यादा हैं। थोड़ी मुश्किल मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, शक्लें ज़्यादा हैं बस। बाकी जो है आसान है, वो जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बा अलिफ है, उसके लिए देखें आपने क्या करना। जिस तरह हमने बा का पहला पार्ट नहीं बनाया था, ये, और फिर यहाँ से हम क्या करते थे, वही अपनी हम बा बनाते थे। यही पहला हिस्सा हम ले लेंगे। ठीक है, कि नुक्तों की मेजरमेंट आप देख लें, तकरीबन 1-1.5 नुक्ते तक आएगा ये। ठीक है, ये पहला हिस्सा हमने सेम टू सेम वही ले लिया। अब यहाँ पर उसी तरह 80 पर कलम रखेंगे। ठीक है, दरमियान में एक नुक्ता मैं लगा रहा हूँ, एक नुक्ते का फासला रखते हुए इसका बकिया हिस्सा बनाएंगे। 80 पर रखकर थोड़ा सा ये नीचे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता। तो नीचे आने का मतलब ये जो मैं कहता हूँ ना, धड़ल्ले से बच्चे फिर ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, आराम आराम से। अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा देखें यहाँ तक आएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं इसको ऊपर उठाने की भी तैयारी कर दूँ। ये देखें यहाँ पर टचिंग हो गई। ये देखें, मैं अगर लाइन लगाऊं, कैसे हल्का सा उठा हुआ है ये चीज़। अच्छा, अब देखें, ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा ऐसे ही। थोड़ा सा एंड पर इसको मैं हल्का सा ऐसे करके रोकूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला लफ्ज़ है बा अलिफ। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो फासला है कतों पे, आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन एक मूवमेंट है ना, ये सेम टू सेम रहनी चाहिए। ठीक है, और दरमियान में कैसे देखें, एक नुक्ते का फासला आ रहा है। ठीक है, और इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम, ना इसको ज़्यादा गहरा बनाना। ये वही बा वाला पार्ट है। इसकी एंडिंग को देखें, ये बड़ा है, इसका जो एंडिंग है थोड़ा सा देखें ज़्यादा मोटा है। बाकी सा देखें पतला पतला, ये थोड़ा सा ज़्यादा है इसकी थिकनेस। और एक और बात ये देखें, ये अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन लगाऊं, यहाँ पर हल्का सा फासला है। ठीक है, आधे नुक्ते जितना या इससे भी कम थोड़ा सा फासला है, यानी हल्का सा पीछे की तरफ गया है। बिल्कुल इसको मैंने इस तरह सीधा नहीं ख़त्म कर दिया, ये हल्का सा पीछे की साइड पर गया है। ये चीज़ को भी समझना है यहाँ पर, ये चीज़ आपने बनानी है। और ये चीज़ आपको हर अलिफ में मिलेगी। आगे जाकर हम जीम अलिफ लिखेंगे, उसमें भी ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसी तरह के स्वाद अलिफ, हर जगह आपको अलिफ हमेशा, यानी ज्वाइनिंग में हमेशा जब भी लफ्ज़ के साथ जोड़ाएगा अलिफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इंडिविजुअल की नहीं बात करा, कोई लफ्ज़ पहले होगा ऐसे, तो हमेशा ऐसे ही बनेगा। इसको हल्का सा हम पीछे लेके जाएंगे और हल्का सा ये स्वेल होगा आपके सामने। इस लफ्ज़ को समझ लें अच्छे तरीके से। और ये आपकी पहली शक्ल है, इसको आप 1 भी कह सकते हैं। ये दरमियान में एक नुक्ते का फासला छोड़ के ये। ठीक है, हल्का सा देखें पीछे जाने की है। इसका ये मतलब भी नहीं इसको ऐसे ही बिल्कुल बना दें, ऐसा भी नहीं है, हल्का सा बस देखें। और यहाँ से इसकी सीध में लाइन लगाई जाए कैसे,
हल्का सा जा रहा है, इतना ही रखना है। और देखें ये आपका बा भी है, बा अलिफ भी है, ये आपका ता अलिफ भी आप कहेंगे, ठीक है, ये सा अलिफ भी है, ये या अलिफ भी है, ये खाली नून अलिफ भी है, ठीक है। तो आप देखें इसमें कितने ज़्यादा लफ्ज़ कवर हुए हैं, ठीक है। यानी ये हम सिर्फ बा की तख्ती नहीं कर रहे, ये बा भी है इसमें, इसमें ता भी है, इसमें सा भी है, इसमें इसमें या भी है, इसमें नून भी है। तो ये आपकी 5 लफ्ज़ों की जो है तख्ती इसमें कवर हो रही है। इस वजह से ये तख्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, करना है। और ये जो पहली शक्ल है, ये शक्ल तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लफ्ज़ के बाद ऊपर जाते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसका शक्ल का नंबर लिख लें आप, तो मैं कह देता हूँ 1। इसके बाद बा के बाद, ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख लें 1, यहाँ पर लिख दें बा के बाद ऊपर जाने वाले हरूफ, ठीक है। ऊपर मतलब ये देखें, ये ऊपर जा रहा है, जहाँ जहाँ बा के बाद ऊपर जाएगा यही लफ्ज़ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ इसी तख्ती में आप आगे जाकर देखेंगे, एक तो बा दाल है, ठीक है। बा दाल में भी देखें यही शक्ल आएगी, सेम टू सेम, पहला हिस्सा यही सेम टू सेम है, 80 पर रखकर वही, और फिर ये इससे ऊपर तकरीबन 3 नुक्ते हम जाएंगे, और तो 3 नुक्ते ऊपर जाएं, ठीक है, 1, तो देखें ये जाएगा, इसको भी एंड पे उसी की तरह हल्का हल्का ये पीछे भी जाएगा, और इसकी इस एंगल पे ऐसे करके ये एंडिंग होगी, ठीक है। यहाँ से भी देखें, अगर आप एक ऐसे लाइन लगाएं, ये आपको पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है। शक्ल देखें, पहली शक्ल इसकी बात हो रही है, ये वही इस्तेमाल हुई है जो अभी हमने की है, वही एक नुक्ता अंदर आएगा, उतना ही गैप हमने छोड़ना है। अच्छा, अब जो मैं स्ट्रोक बनाने लगा हूँ, इसको गौर से देखना है आपने, ये जो जगह है ना, ये अब वापसी जब मैं यहाँ से नीचे लाऊंगा, ये जगह कवर हो जाएगी इसमें, ये, ठीक है। देखें ये, और इसके बराबर लाकर मैंने ये रोका है, और यहाँ पर देखें कैसे एक थोड़ी ट्रायंगल सी शेप, ये गैप सा बन रहा है, यहाँ पर लाकर रोका है। और कैसे देखें, थोड़ा सा बाहर आया हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा अंदर आया हूँ, उतना पोर्शन जो मैंने मार किया था वो बस मेरा कवर हुआ है। अब यहाँ से उसी तरीके से जो हम दाल बनाते थे, थोड़ा उससे मिलता जुलता है, सेम टू सेम नहीं है, डिफरेंट है। ज्वाइनिंग में दाल की शक्ल देख लें आप, काफ़ी चेंज हो गई है, तो कुछ लफ्ज़ ऐसे भी आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखें थिक हो रहा है, और इससे नीचे भी जाएगा, और एंड पे उसी तरीके से उठा देंगे, और ये इसी की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। कि आप ये देख लें कैसे गैप है, यहाँ पर 4 नुक्ते ही आएंगे उसी तरह जिस तरह दाल के आते थे, और यहाँ पर एक नुक्ता जैसे देखें फिट हो गया, और ये देखें ये इसका लेवल नीचे है इससे, ये मैंने तिरछी लाइन लगाई थी, ये बादाल है, ये इसके आप देख लें, ये एंगल्स वगैरह सारे कैसे ये बन रहे हैं इसी तरीके से। अच्छा, यही सेम शक्ल जहाँ जहाँ देखें ऊपर जाएगा ना, ये यहाँ से यही सेम शक्ल आ जाएगी, नंबर 1। ये आगे तख्ती में आप देखेंगे बा काफ और लाम में भी है, जैसे कि ये सेम वही शक्ल है, सेम उसी तरीके से ऊपर जा रहा है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं नीचे लाऊंगा, नीचे लाते हुए आपने मूवमेंट देखनी है, इसको मैंने हल्का सा पीछे किया, बहुत हल्का सा, ठीक है, इतना हल्का सा कि शायद आप लोगों को नोट भी ना हो रहा हो ये, या ये इसको अगर हल्का सा ना भी करें ये वापसी पे खुद ही हो जाता है, ठीक है। मैं हल्का सा नहीं करता, वो मैंने रेड से लगा दी, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया, वही मूवमेंट। अच्छा, अब वाली मूवमेंट देखें, थोड़ा सा देखें बाहर,
ये देखें, ये इस तरह नीचे ला रहा हूँ मैं, इसी के बराबर से उसी तरीके से बाहर निकालूंगा जिस तरह यहाँ पर किया मैंने। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल इसकी बराबरी में जब ये आ जाएगा तब आपने जो है इसको छोड़ना है इस सीध में। ये देखें, ये वही उसी तरह देखें ट्राइंगल वी टाइप सी बन रहे। अब आगे बा काफ में आपको पता है यहाँ पर वही 5 नुक्तों वाला बा आएगा। कैसे? ये आपका बा काफ बन गया। इसकी अलामत लगा देंगे तो ये बा काफ बन जाएगा। जहां जहां ये ऊपर जाएगा ना यही सेम स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। अच्छा, बा लाम में भी सेम यही चीज आएगी, इसी तरह ऊपर जाएगा ये। अच्छा, ये चीज गौर से देखें कैसे थोड़ा थोड़ा पर्पल भी है। इसका मतलब है कि पूरा मैंने इस तरह नहीं बनाया कि मैं ऊपर लेके गया और मैं पूरा ही नीचे लाया, थोड़ा सा मैं बाहर वाली साइड पर आया, ठीक है। इसमें जिस तरह देखें ये वाली साइड कवर की है ये, और इसमें फ़र्क भी है, ये सेम नहीं है, ठीक है, शक्लें डिफरेंट हैं। ये इस मूवमेंट को आपने गौर से देखना है, ये चीज़ बननी चाहिए। अगर खाली अलिफ देखें खाली अलिफ को देखें और इसमें देखें, मतलब मेरा कहना है इस चीज़ में देखें फ़र्क है, ये फ़र्क रखेंगे। और ये तभी होगा जब आप इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और फिर इसको नीचे ऐसे लेके आएंगे। ये देखें, ये ऐसे, ये देखें हल्का सा बाहर आ रहा है, ये चीज़ बस बताने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। अच्छा, लाम में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यहीं से वही दायरे वाला स्ट्रोक आ जाएगा। ये देखिए क्या ही मुश्किल और क्या ही नया आया, बताएं। अच्छा, सेम इसी उससे लाम अलिफ भी आपका निकलता है, ठीक है। यानी यहीं से हम इसको ऐसे कर देते हैं। लाम अलिफ आप खुद लिखेंगे, मैं अलग से नहीं लिख के दिखा रहा, सारे लफ्ज़ में कोशिश करूँगा हम लिखें, आपको समझ आए। लाम अलिफ ये जो बनाया ना, ये इसे थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करें, यहाँ से इसका हम एक ये वाला हिस्सा बना देते हैं। ये अलिफ की तरह ही बनता है, तिरछा सा। ये तो अब आप ये देख लें, एक उसमें हमने एक शक्ल से हमने कितने ज़्यादा लफ्ज़ कवर किए हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज़ शक्ल कहाँ आएगी? याद रखना, बा के बाद ऊपर जाने वाले, जहाँ जहाँ ऊपर जा रहा है काफ में, लाम अलिफ में, तो सेम यही शक्ल आ जाएगी। इस तरह दाल में भी देखें ऊपर जा रहा है, वही शक्ल इस्तेमाल हुई है, नंबर वन, ठीक है। अच्छा, बा में हमारे पास एक नई शक्ल आएगी, बा और बा के साथ अगर ज्वाइन करना हो, उसमें क्या होगा? छोटा सा एक नुक्ते का ये बनाएंगे। उसमें क्या था? फ़र्क देख लें, फ़र्क आपके सामने है। बा और अलिफ में जो शक्ल नंबर हमने 1 पढ़ी उसमें क्या था? 1.5 नुक्ते का, इसमें छोटा हो गया 1 नुक्ते का, ठीक है। यहीं से ज्वाइन करेंगे उसी तरीके से, हल्का सा नीचे, ये हल्का सा नीचे, बहुत हल्का सा, ज़्यादा वाज़े नहीं करना। और यहीं से देखें ऊपर चले जाए इसके बराबर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसके बराबर। अब यहाँ से आगे क्या करना है? यहाँ पर अपने कलम रखना ऐसे, और इसको बा की तरह लेके आना। आगे वही आपने बा बनानी और कुछ भी नहीं करना, जो आपने बा ज्वाइनिंग में बनाई है और इंडिविजुअल लेटर में, सॉरी, वही बा बनेगी और कोई नई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। सेम टू सेम वही है, कुछ नया नहीं है। देखें ये हल्की सी लाइन नीचे आती है और तिरछी बनती है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट लगाऊं यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ है, ये वही बा है, कुछ नया नहीं है। वही देखें, वही चीज़ें इसमें बन रही हैं, वही इसके यहाँ से यहाँ तक 6 नुक्ते आएंगे। 2.5 नुक्ते की जो है ये सर्कल सा आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो फासला होता है ना, ये भी 1 नुक्ते का होता है। ये बा और बा है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे,
ये जब बनाते हैं ना, ये ऐसे करके बनाते हैं, देखें ये यहाँ पर ये नोक बना दी, ये ऐसे नहीं है, ये यहीं से ही हम इसको जब बनाते हैं ना, यहीं से ही देखें इसको ऐसे करके ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन का भी ख्याल रखना है। ये बा और बा में आपने एक नई शक्ल पढ़ ली, इसको आप टू कह लें। ठीक है, अच्छा अब बा और जीम में एक नई शक्ल आएगी। वो नई शक्ल इतनी भी नई नहीं है। पहले तो आपने देखें, जो आपने या का पहला हिस्सा नहीं बनाया वही बनाएंगे। इसका लेसन आपको दे चुका हूँ। ठीक है, ये देखें तिरछा है, यहीं से ये और पतला यहाँ से, ठीक है, इसके बराबर से। अब यहाँ से इसको ये हिस्सा आपको बताया था मैंने 3 नुक्तों तक का आता है। ठीक है, अच्छा ये बना लिया। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे रखे, इसको सीधा लेके जाना है। सीधा ले जाते हुए ध्यान रखना है, देखें ये इस जगह से इसका ये वाला फासला भी 1 नुक्ते का होगा, इससे आगे भी, इस लाइन से आगे भी 1 नुक्ते जितना ही जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना। अच्छा इसके बाद आगे वही आपने जी मुरसला बनानी है और कुछ भी नहीं करना, कुछ नया नहीं है। ये देखें लेटर्स की चीज़ों की रिपीटेशन देख लें आप। जी मुरसला बना दें या ऐसे करके जी मजमुआ बना दें। जब आपको पता है हम इसके बराबर आ जाएंगे, ये देखें ये यहाँ से देखें हल्का सा फासला बचता है। अगर हम स्ट्रेट लाइन लगाएं हल्का सा फासला बचता है। ये इसका सेंटर है, ये वाली मेजरमेंट देखें वही है, वही चीज़ें हैं। इसके सेंटर में जीम का नुक्ता, ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले बताई जा चुकी हैं। यहाँ पर भी एक नुक्ता फंस गया। ये जीम की आपने तीसरी शक्ल पढ़ ली। अच्छा ये है बा के साथ 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 चलने वाली, जो देखें ऐसे बा बे, जो साथ साथ जब भी जोड़ बनेगा ना हम ज्वाइनिंग में लिखेंगे। ठीक है, जब भी साथ साथ हम बनाएंगे ना तो ये इसी तरह का जोड़ बनेगा। ठीक है, खास तौर पर जब हमने पूरी बा लिखनी हो, जब भी साथ साथ चलेगा जोड़ ऐसा बनेगा, ये वाला। ठीक है, फर्ज करें कुछ भी लिख रहे हैं आप, इसमें पहला जोड़ ये बन गया। अब देखें ये इसमें क्या है, ये एक बा है, इसको आप ता कह लें। ये साथ साथ इसके चल रहा है, जो साथ साथ चलने वाले हैं उसमें ये शक्ल आएगी। जो बा के बाद नीचे जाने वाले हैं, देखें ये बा है, इसके बाद नीचे जा रहा है जीम, नीचे से बन रहा है, नीचे जा रहा है फिर बन रहा है, नीचे जाने वाले हरूफ में ये आएगी। ठीक है, बा के साथ यहाँ पर लिख भी लें, बा के साथ नीचे जाने और नीचे जाने वाले हरूफ, उसमें कौन सी शक्ल आएगी बा के साथ नीचे जाने वाले हरूफ में? ये शक्ल नंबर 3। ठीक है, इस शक्ल में एक ख्याल में आप लोगों को अब यहीं पर ही क्लियर कर दूं, वैसे लाइव क्लास में हो जाता ज़्यादा अच्छा था। ये इसमें बच्चे ये करते हैं, जब ये वाली शक्ल बना दी ना आपने, इसको यहाँ से लेके जाएंगे, ये गलत है। इसमें चीज़ ये देखने वाली, जब हमने ये पहली शक्ल बनाई है ना, ये देखें हम इसका अगला हिस्सा बनाएंगे ना, ये जो इसका पहला हिस्सा देखें, कुछ हिस्सा जो है ना इसके अंदर ये ओवरलैप होके आएगा। ये देखें ये हिस्सा कॉमन है, यानी इसी के अंदर से इसको यहाँ से आप निकालेंगे, ये हिस्सा मिला होगा इसके साथ। और ये आगे वाला हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, इसके अंदर एक हल्की सी लचक सी होगी। देखें ये बहुत हल्की सी, बहुत ही ज़्यादा माइनर सी। आप खुद इसको जब समझेंगे, मशक करेंगे, आप खुद इस चीज़ को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझना कि कैसे हल्का सा इसके अंदर से आ रहा है और यहाँ से कैसे देखें निकल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखना है। अच्छा ये शक्ल नीचे जाने वाले में आती है। नीचे जाने वाले में आप आगे देखेंगे बा मीम में
भी यही शक्ल इस्तेमाल होगी, क्योंकि वो भी नीचे जाता है। ये देखें, ये आगे सेम उसी तरीके से ये। अब यहाँ से हम बा मीम ज्वाइन कर देंगे। ये देखें, ये ऊपर गए, नीचे आए, यहाँ पर कलम छोड़ा। अब देखें, यहाँ से दो तरीके होते हैं, या तो मैं ये कर दूं, बाज का जिसको फिल नहीं किया जाता, ठीक है, इस होल को ना ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बाज का जिसको हम पूरा फिल भी कर देते हैं। ये मीम की शक्ल बनती है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, वही आगे जो आपने सीखा है वो रॉ से मिलता जुलता पार्ट वही आप बना देंगे। नीचे से कलम उठाया, ये चीज़ को भी स्टडी करें कैसे ये पूरा कलम नहीं लगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी बा मीम आ गई, ठीक है। तो ये शक्लें हैं अभी के लिए जो मैंने आप लोगों जो कवर करवाई है ना, जो शक्लें आप उनकी प्रैक्टिस करें। बाकी जो रहती हैं उनको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। बा की तख्ती जिस तरह मैंने बताया, इसमें शक्लें भी ज़्यादा आती हैं, ये इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है और मुश्किल भी। ये सबसे ज़्यादा कह लें मेजर है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों को कवर करेंगे। बा का यूज़ भी बहुत होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कवर करें जो शक्लें भी करवाएंगे। बाकी इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। 3 शक्लें अभी के लिए करवाई है, मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ। 3, एक ऊपर जाने वाली, एक साथ चलने वाली, एक नीचे जाने वाली। ऊपर जाने वाली में देखें, ये बा अलिफ में भी यही आ रही है, बा दाल में भी यही आ रही है, बा काफ लाम और लाम अलिफ में भी यही आ रही है। साथ चलने में बा और बा में आ रही है, ठीक है। ये ज्वाइनिंग में और कई जगह पर यूज़ होगी, लेकिन इस तरह तख्ती में और आगे नहीं आपको देखने को मिलेगी। बा जीम में एक और शक्ल हमने पढ़ी, नीचे जो जाती है, ये डिफरेंट शक्ल है, ठीक है। टाइप, इसको टाइप कह लें, शक्ल कह लें, जो मर्जी। यही शक्ल बा मी में भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आप इनको करें इंशाल्लाह, फिर बाकी को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।